हम लोग बात कर रहे थे वर्ब फॉर्म में, तो वर्ब फॉर्म में कौन कौन थे? दो पार्ट थे, एक था लेक्सिकल था और एक था ऑक्सिलरी। तो आइए एक बार मैं पुनः इसका क्लासिफिकेशन करना चाहूंगा। तो वर्ब फॉर्म को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला होता है लेक्सिकल वर्ब और एक मैंने बताया था आप लोगों को ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स। सो स्टूडेंट, हम बात करें अगर लेक्सिकल वर्ब्स के बारे में, तो लेक्सिकल वर्ब्स कौन थे? जैसे मैंने बताया था वर्ब फॉर्म जितने भी होते हैं, वर्ब फॉर्म कितने होंगे? आपको 5 होंगे, ध्यान दीजिएगा। V1, V2, V3, V4 एंड V5। सो स्टूडेंट, इन सभी को हम बोलते हैं लेक्सिकल वर्ब्स बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब्स की अगर हम बात करें तो ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने 3 पार्ट इसको क्लासिफाई किया था। और 3 पार्ट इसके कौन कौन से थे? जिसमें पहला जो था आपका प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, वहां पे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब्स। और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने बताया था आपको 3 चीजें बताया था। एक बताया था बी फॉर्म। बी फॉर्म में मैंने बताया था इज, एम, आर, वाज, वर। अगला जो आता है आपका डू फॉर्म आता है। डू फॉर्म में मैंने बताया था आपको डू, डज और डिड। और एक आपका आता है हैव फॉर्म आता है। हैव फॉर्म में मैंने बताया था हैज, हैव, हैड, हैज और इसके बाद आता है बीन। एक आता है, ध्यान दीजिएगा, हैज बीन। इसी तरह से आता है हैव बीन। ऐसे आपका आता है हैड बीन भी आएगा आपका। तो आप देख सकते हैं हैड बीन आएगा। सो स्टूडेंट, ये हमारे थे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में हमने बताया था। अगला जो सेकेंडरी से क्लासिफिकेशन किया था ऑक्सिलरी का, वो आपका था मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या थे? मॉडल ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स में मैंने क्या क्या बताया था? इसमें 3 आते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मॉडल, स्ट्रॉन्ग मॉडल, और एक को बोलते हैं वीक मॉडल, वीक मॉडल। और स्टूडेंट, इसका तीसरा जो पार्ट था हमारा, वो क्लासिफिकेशन क्या था? तीसरे को ही हम बोलते हैं मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सिर्फ 3 ही होते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रल मॉडल भी बोलते हैं। एक हो गया आपका यूज टू, एक आपका हो गया नीड, और एक होता है आपका डेयर। सो स्टूडेंट, मैं इसको क्यों लिखा हूं आइए मैं बता देता हूं। अभी इस लेक्चर में मैं बात करूंगा सिर्फ लेक्सिकल वर्ब के बारे में, और मैं बताऊंगा कि लेक्सिकल वर्ब के कैसे कैसे इस फॉर्म को हम बनाते हैं, उसके रूल्स मैं बताऊंगा। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए, ये मोडल्स जो हो गए, इन सभी को, इसको मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को टेंस में कवर कर लूंगा। इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को अलग से एक मॉडल चैप्टर ही है, उससे मैं कंप्लीट कर लूंगा। और उसी के अंतर्गत मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, इनको भी मॉडल ही बोलते हैं। सो स्टूडेंट, इन सभी को मैं ऑक्सिलरी वर्ब को टेंस और मॉडल में कंप्लीट कर देंगे, लेकिन इस लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा सिर्फ लेक्सिकल वर्ब के बारे में। तो आइए हम लेक्सिकल वर्ब के बारे में हम बताते हैं, इसके रूल्स बताते हैं कि कैसे किसी भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म बनता है स्टूडेंट। तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ। अगर हम बात करें और लेक्सिकल वर्ब के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, लेक्सिकल वर्ब का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन सभी टेंस के फर्दर 4 पार्ट होते हैं। इन सभी पार्ट में अलग अलग वर्ब फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट इन सभी को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए हम बात करते हैं लेक्सिकल वर्ब के कितने पार्ट हो सकते हैं। यदि फर्दर अगर हम बात करें लेक्सिकल वर्ब की,
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ फॉर्म। तो इसको जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, एक वर्ब मैंने ले लिया, जैसे मैंने लिखा राइट। राइट ये फर्स्ट फॉर्म है। इसका अगर आपसे कोई पूछो सेकेंड फॉर्म क्या होगा, इसका होता है रोट। थर्ड फॉर्म क्या होता है आपका, रिटेन। फोर्थ फॉर्म इसका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, फोर्थ फॉर्म को ही हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म। इसी तरह से फिफ्थ फॉर्म क्या होगा, राइट्स। सो स्टूडेंट, इसी के बिहाफ पे अगर हम बात करें तो लेक्सिकल वर्ब को फर्दर हम दो पार्ट पे क्लासिफाई कर देंगे। एक होता है रेगुलर वर्ब, रेगुलर वर्ब की बात करते हैं। रेगुलर वर्ब फॉर्म जिसको नाम देते हैं, रेगुलर वर्ब फॉर्म क्या होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, रेगुलर वर्ब फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं। रेगुलर वर्ब फॉर्म्स वे फॉर्म्स होते हैं जिसके फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ध्यान दीजिएगा। आप इजी गोइंग में मैं मैक्सिमम तीन ही फॉर्म को लेकर चलूंगा, क्योंकि फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म आप इजी गोइंग में बना सकते हैं। फोर्थ फॉर्म बनाने के लिए उसमें आईएनजी जोड़ेंगे और फिफ्थ फॉर्म बनाने के लिए उसमें यस जोड़ेंगे। तो ध्यान चेक कीजिएगा आप लोग डियर स्टूडेंट कि हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म, मेनली आपको पेपर में सेकेंड और थर्ड फॉर्म पूछा जाएगा क्योंकि बच्चों को ये याद भी करना रहता है। तो रेगुलर वर्ब फॉर्म का मतलब क्या होता है इसको समझिए। जैसे मैंने लिखा एक इंजॉय, ये हमारा वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म इंजॉय हो गया, सेकेंड फॉर्म क्या होगा, इंजॉयड। तो स्टूडेंट अभी अगर हम बात करें इसका थर्ड फॉर्म की, तो इसमें भी क्या होगा, एंजॉय। इसी तरह से मैंने लिखा लव, लव, तो इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, लव्ड। इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, लव्ड। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से अगर हम बात करें इसमें एक और वर्ड मैंने ले लिया वॉक, वॉक का सेकेंड फॉर्म वॉक्ड, वॉक्ड, और हम बात करें इसका थर्ड फॉर्म तो वॉक्ड। सो स्टूडेंट इसमें हमें मिल क्या रहा है, इसी तरह से मैंने लिखा एडवाइज, एडवाइज, इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा, एडवाइज, थर्ड फॉर्म क्या होगा, एडवाइज। सो स्टूडेंट इन सभी में हम देख क्या रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इन वर्ब का सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम लास्ट में क्या जोड़ रहे हैं, ईडी, 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 यहां भी ईडी, और ध्यान दीजिएगा यहां भी ईडी। सो स्टूडेंट अगर बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं, ये सही भी है गलत नहीं है, कि अगर जिनका सेकेंड और थर्ड फॉर्म नहीं पता होता है तो लास्ट में बच्चे ईडी ईडी लगा देते हैं। तो सही बात है, मेजॉरिटी अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ जो वर्ब्स होते हैं उनके सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनते हैं, बाय एडिंग ईडी टू द एंड ऑफ वर्ब। यानी फर्स्ट फॉर्म में ही हम ईडी को जोड़ देते हैं तो उसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं, ये सही भी है। लेकिन हर वर्ब में ऐसा होता है, ये भी मैं कहूंगा गलत है, हर वर्ब में कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो इसी बिहाफ पे ये रेगुलर वर्ब वे वर्ब्स होंगे जिसके अंत में केवल ईडी जोड़ के हम सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। लेकिन ये स्टूडेंट अगर इरेगुलर की हम बात करें तो इरेगुलर वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट रेगुलर वर्ब्स, कि ऐसे वर्ब्स जिसके सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनते हैं, बाय एडिंग ईडी, यानी ईडी अंत में अगर जोड़ेंगे तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनेंगे, तो ऐसे वर्ब को भी हम बोलेंगे क्या, रेगुलर वर्ब। आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि दिए गए वर्ब में से कौन से ऐसा वर्ब है जो कि रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब की तरह है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा क्वेश्चन के फॉर्म में, और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान देने की बात यह है, क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछेगा, which of the following given words is in रेगुलर फॉर्म। ध्यान दीजिए ऑप्शन आपके पास क्या क्या होंगे,
पहला होगा टीच, पी होगा राइट, सी होगा फॉरगेट, और टी होगा आपका वर्क। सो आप फ्रेंड बताइए स्टूडेंट, अगर मैंने ऐसे दे दिया क्वेश्चन तो आप इसमें एनालिसिस कीजिए। रेगुलर फॉर्म मैंने क्या बोला था कि जिसके अंत में जिसका सेकंड और थर्ड फॉर्म कैसे बने, बाय एडिंग ईडी। क्या इसमें ईडी लगा के हम बनाएंगे इसका सेकंड फॉर्म? गलत है। क्या इसमें इसका ईडी लगा के सेकंड फॉर्म बनाएंगे? ये भी गलत है। इसमें नहीं, ठीक है, इसमें पॉसिबल है। तो इसलिए आंसर हमारा जो होगा वो क्या होगा? डी होगा। तो डी हमारा किस तरह का है? एक रेगुलर वर्ब है। देखिए इसका अगर सेकेंड फॉर्म बनाएंगे टीच का तो क्या होता है? टॉट होता है। V2 इसका टॉट होगा, V3 इसका क्या होगा? टॉट ही हो जाएगा स्टूडेंट। अगर हम बात करें इसमें राइट का सेकेंड फॉर्म, तो राइट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? रोट होगा। राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? रिटेन होगा। इसलिए ये भी आंसर गलत हो गया, क्योंकि ये भी रेगुलर के अंतर्गत नहीं आएगा। रेगुलर के अंतर्गत कौन आएगा? जो वर्ब जिससे सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बनते हैं? बाय एडिंग ईडी टू द एंड, ठीक है। अगर फॉरगेट की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म फॉरगेट का, सेकेंड फॉर्म फॉरगॉट, और थर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें, थर्ड फॉर्म की बात करें फॉरगॉटन, फॉरगॉटन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन गलत होते हैं। सही क्या होगा? वाक्ड का अगर सेकेंड फॉर्म की बात करें तो वाक्ड होता है, थर्ड थर्ड भी क्या होता है? वाक्ड ही होता है। तो स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए अगला हम जो बात करेंगे, अगला है इरेगुलर वर्ब। उसके क्लासिफिकेशन कैसे होते हैं? इरेगुलर में अब तीन तरह के वर्ब आते हैं, तीन फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करें इरेगुलर वर्ब्स की, तो इरेगुलर वर्ब्स में हमेशा तीन फॉर्म एग्जिस्ट होंगे वर्ब के। कौन कौन से फॉर्म एग्जिस्ट होते हैं? ध्यान दीजिएगा। इरेगुलर की अगर जब भी हम बात करते हैं, इरेगुलर फॉर्म, इरेगुलर वर्ब का फॉर्म क्या क्या होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, पहला जो कहता है इसमें ये कहता है ऑल फॉर्म, all form of verb are different। सबसे पहला यही कहता है कि इसके तीनों जो फॉर्म होंगे, आज मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म, ठीक है, इसके तीनों फॉर्म क्या होंगे? डिफरेंट होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे मैंने लिखा स्विम, स्विम इसका फर्स्ट फॉर्म हो गया, V1 फॉर्म हो गया। इसका V2 क्या होगा? स्विम। V3 क्या होगा आपका? स्विम। इसी तरह से आपका सिंग होता है, सिंग का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? सेंग। और क्या होगा? संग। ठीक है स्टूडेंट, तो आप देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट सेकेंड थर्ड फॉर्म क्या हो रहा है? अलग अलग है। तो ये भी हमारे कौन से वर्ब होंगे? इरेगुलर वर्ब होंगे। दूसरा इसका जो आता है उसमें ये कहता है कि जिसके दो वर्ब फॉर्म क्या हो? समान हो। टू फॉर्म, ऐसे मैंने लिखा टू आउट ऑफ थ्री फॉर्म आर सिमिलर। मतलब तीन फॉर्म में से दो फॉर्म क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो आइए उसका भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो उसका एग्जांपल कौन कौन से हो गए? जैसा भी मैं पहले भी एग्जांपल ले चुका है। अगर हम टीच की बात करें तो टीच में क्या है? अब देख रहे हैं इसका V1 फॉर्म है, इसका V2 कैसे बनेगा? इसका V2 क्या होगा? तो V2 इसका बनेगा टॉट से बनेगा। इसका थर्ड फॉर्म कैसे बनेगा? ये भी टॉट ही होगा।
तो आप देख रहे हैं इन 3 फॉर्म ऑफ वर्ब में से 2 ऐसे फॉर्म है जो कि क्या है, समान है। तो इस तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि टीच किस तरह का है आपका फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो आपका आंसर क्या होगा, इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसी तरह से मैं अभी जस्ट लिखा था, सॉरी, इसमें इसी तरह से मैंने और एक एग्जांपल ले लिया आपको, कैच। तो कैच का क्या होगा, कॉट, और इसमें भी क्या होगा, कॉट होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी हमारे क्या है, इसके 2 के 2 फॉर्म क्या है, सिमिलर है स्टूडेंट। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो इनको हम बोलेंगे इरेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये हो गए 2। एक और इसका फॉर्म होता है इरेगुलर का, वो क्या होता है, कहता है कि तीनों फॉर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे यहाँ देख रहे हैं ऑल फॉर्म डिफरेंट है, तो उसमें क्या होगा, अगला मैंने कहा 3 में से 2 समान है। अगला जो आता है वो कहता है कि कुछ ऐसे वर्ब है जिसके तीनों के तीनों फॉर्म एक जैसे होते हैं। आइए उसको भी हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसमें तीसरे बिंदु की, तो तीसरा बिंदु ये कहता है कि ऑल थ्री फॉर्म्स आर सिमिलर। मैंने पहला देखा कि तीनों फॉर्म अलग अलग हो, दूसरा मैंने देखा 3 में से 2 क्या हो, आउट ऑफ 3 फॉर्म 2 क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे इसके एग्जांपल में मैंने ले लिया। अगला कह रहा है कि जिसमें तीनों सिमिलर हो, जैसे मैंने कुछ वर्ब ले लिया, यहाँ पे मैंने पुट ले लिया। पुट आपका V1 फॉर्म है, इसका V2 क्या होगा और V3 क्या होगा। सो स्टूडेंट, अगर हम बात करें इसके V2 और V3 फॉर्म की, तो V2 और V3 फॉर्म कैसे एग्जिस्ट होंगे, आइए हम बात करते हैं। तो एक ऐसा है, ये आपका इरेगुलर है। क्या है, ये एक इरेगुलर है, और इसका इसलिए इसका सेकेंड फॉर्म भी पुट ही होगा, थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, पुट ही होगा। इसी तरह से मैंने लिखा हर्ट, तो हर्ट का क्या होगा, हर्ट ही होगा, और थर्ड फॉर्म भी इसका क्या होगा, हर्ट ही होगा। और ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, इसी तरह से आपका आता है कट, तो कट का भी सेकेंड फॉर्म कट ही होगा, थर्ड फॉर्म भी कट ही होगा। इसी तरह से होता है स्टूडेंट ब्रॉडकास्ट, तो ब्रॉडकास्ट का सेकेंड फॉर्म भी ब्रॉडकास्ट ही होता है, सेम ही होगा, और थर्ड फॉर्म भी इसका सेम ही होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये भी वर्ब्स हमारे क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे क्या होंगे, इरेगुलर वर्ब होंगे। तो डियर स्टूडेंट, जब कभी भी आपके पेपर में ऐसा पूछा जाए कि बताइए दिए गए वर्ब में से कौन सा रेगुलर वर्ब है और कौन सा इरेगुलर वर्ब है, तो आपको करना क्या है, व्हाट यू हैव टू डू, आपको करना यह है कि उसके V2 और V3 फॉर्म को चेक करने की जरूरत है। अगर उसके V2 और V3 फॉर्म ईडी जोड़ने से बनते हैं तो वो होते हैं आपके रेगुलर वर्ब। लेकिन अगर आपके V2 और V3 फॉर्म उसके ईडी जोड़ने से नहीं बनते हैं, मतलब उसके अलग अलग फॉर्म होते हैं, मे भी हो सकता है उसके तीनों अलग अलग हो, ठीक है, या फिर हो सकता है 3 फॉर्म में से 2 फॉर्म सेम हो, या हो सकता है उसके तीनों के तीनों फॉर्म क्या हो, समान हो, तो ऐसे सभी वर्ब को एक नाम देंगे, वो क्या होगा, इरेगुलर वर्ब। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों के दोनों फॉर्म आपको समझ में आ गए होंगे, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब। सो स्टूडेंट, अगला जो हम बात करने जा रहे हैं वो ये बात करेंगे, जैसे मैंने नाउन में भी बताया था कि जब कभी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करते हैं तो उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। सो स्टूडेंट, बच्चों को प्रॉब्लम यही होती है कि एक्चुअली वो V2 और V3 फॉर्म को वो समझ नहीं पाते हैं, कर नहीं पाते हैं, समस्या उनके सामने आती है। तो आइए कुछ रूल्स रिलेटेड है उससे, जिसको मैं आपको इस क्लास में बताना चाहूंगा, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। तो आइए उसके बारे में हम बात करते हैं। स्टूडेंट, अगर इसके रूल्स की हम बात करें कि कैसे हम V2 V3 फॉर्म को हम बनाएंगे, तो सबसे बेसिक जो रूल्स होता है वो क्या है, ध्यान दीजिएगा। रूल्स फॉर मेकिंग डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। सो स्टूडेंट, सबसे जो बेसिक रूल होता है, सबसे बेसिक होता है
वर्ब के अंत में ईडी जोड़कर। पहला रूल यही है कि यदि हमें वर्ब के फॉर्म को बदलना हो, बनाना हो, तो कैसे बदलेंगे? बाय एडिंग ईडी। जैसे मान लीजिए V1 दिया होगा, V2 आपसे पूछा जाएगा, V3 आपसे पूछा जाएगा, V4 आप बना लेंगे, V5 भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, V4 भी आप बना लेंगे, V5 भी बना लेंगे। तो आइए, जैसे मैंने अभी लिया है इंजॉय। इंजॉय में देखिए, इसमें क्या जोड़ेंगे इसका सेकंड फॉर्म बनाने के लिए? तो ईडी जोड़ेंगे, इंजॉयड हो जाएगा। ओके, इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? इंजॉयड होगा। ओके, इसी तरह से फोर्थ फॉर्म क्या होगा? इंजॉइंग हो जाएगा। इसी तरह से इसका फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? इंजॉयज हो जाएगा। तो ये तो बहुत आसान, आईएनजी और एस जोड़ना बहुत ही आसान माना जाता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ब्स हैं जिसके अंत में ईडी जोड़ के इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हम बनाते हैं। आइए कुछ और भी ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा लिसन, तो क्या होगा? लिसन्ड। इसी तरह से मैंने कहा लिसन्ड। तो आप देख रहे हैं इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म कैसे बन रहा है? ईडी जोड़ने से। इसको आप बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा। इसी तरह से मैंने कहा एब्यूज। एब्यूज, तो आप देखिए यहाँ भी क्या हो गया? ईडी जोड़ने से बन गया एब्यूज्ड। ये भी क्या हो गया? एब्यूज्ड। तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि किसी भी वर्ब के अंत में यदि ई भी आता है ना, तब भी क्या जोड़ेंगे? सिर्फ डी जोड़ के उसका हम कौन सा फॉर्म बना लेते हैं? उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म हम बना लेते हैं स्टूडेंट। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको इसी तरह से डिजायर्ड मैंने कहा तो डिजायर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी क्या होगा? डिजायर्ड। तो बस आपको ये ध्यान देना है रूल के अकॉर्डिंग, यदि मान लीजिए अगर उसमें कोई कंसोनेंट लेटर आया तब ईडी जोड़िएगा, अदरवाइज क्या जोड़िएगा? वहां पे डी जोड़िएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट रूल हो गया, जो बहुत बेसिक रूल माना जाता है। अगला जो रूल है वो क्या कहता है देखिए। तो ध्यान देने की बात है, ईडी भी होगा और डी भी होगा। अगर हम बात करें इसके सेकेंड फॉर्म को, तो सेकेंड फॉर्म को कैसे, सेकेंड रूल को कैसे हम समझेंगे? तो सेकेंड रूल ये कहता है, यदि किसी भी वर्ब के अंत में लेटर वाई हो तो उसका V2 और V3 फॉर्म कैसे बनाते हैं? सेकेंड रूल ये कहता है, वर्ब का लास्ट लेटर वाई हो तो V2 V3 बनाते समय y को हटा कर IED जोड़ते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में वाई लेटर हो तो हम कैसे पता करेंगे उसका V2 और V3 फॉर्म होगा। और आपसे एग्जामिनर पूछना भी चाहेगा, पूछ भी सकता है। जैसे मैंने कहा क्राई, क्राई ये आपका फर्स्ट फॉर्म है, आपको इसका सेकेंड फॉर्म पूछा और थर्ड फॉर्म पूछा, आपको नहीं पता, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? इस रूल को याद करेंगे। इस रूल को देखिए, इस यदि वर्ब के अंत में क्या हो? वाई हो, तो उस कंडीशन में उसका V2 और V3 फॉर्म बनाते वक्त वाई को IED से रिप्लेस करके हम बनाएंगे। क्राई हो गया, तो क्राई का अगर सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपके एग्जाम में पूछे तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हम करेंगे, वाई को हटा के हम क्या जोड़ेंगे? IED। क्राइड हो गया, इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? क्राइड हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल मैंने ले लिया ट्राई, तो ट्राई का अगर सेकेंड फॉर्म की अगर हम बात करें तो क्या होगा? सेम कंडीशन, ट्राइड होगा, और इसमें भी क्या होगा? ट्राइड होगा। इसी तरह से एक और वर्ब मैंने ले लिया
डिनाई। तो डिनाई का भी सेकेंड फॉर्म क्या होगा? DENIED। और इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होगा? DENIED। सो स्टूडेंट, ये था हमारा बेसिक रूल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बस आपको याद यही रखना है कि किसी भी वर्ब के अंत में हमारा वाई आ जाए तो उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करेंगे? वाई को हटा के IED जोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिसके अंत में वाई आता है और उसका सेकंड और थर्ड फॉर्म हम IED जोड़ के बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ और भी वर्ब याद आ गए, जैसे मैरी का नाम सुने होंगे आप लोग, शादी करना, तो मैरी का भी क्या होगा? मैरिड हो जाएगा। इसमें इसी तरह से आपका क्या होगा? थर्ड फॉर्म मैरिड हो जाएगा। इसी तरह से मैंने ले लिया ड्राई, तो ड्राई का क्या होगा? ड्राइड। इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म भी क्या बनेगा? ड्राइड। तो बस आपको ध्यान यही रखना है कि यदि वाई भी आते हैं, वाई लेटर आते हैं, तो हमें करना क्या है? उस वाई को सिंपली हटा के हमें क्या जोड़ देना है? इसका IED। सेकेंड और थर्ड फॉर्म में IED जोड़ना है। बस इतना चीजें ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगला जो रूल है, अगला रूल क्या कहता है, आइए उसको हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, अगला जो रूल कहता है वो क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके ठीक पहले सिर्फ एक ही वॉवेल लेटर हो, तो उसका V2 और V3 फॉर्म कैसे हम बनाते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, V2 और V3 बनाने से पहले हम क्या करेंगे? जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा उसको डबल कर देंगे और उसके अंत में ED जोड़ेंगे। तो आइए हम तीसरे रूल पे काम करते हैं। तीसरा रूल हमारा क्या कहता है? तीसरा ये कहता है, यदि वर्ब एंड विथ, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो V2 और V3 फॉर्म बनाते समय या बनाते वक्त, ठीक है, कॉन्सोनेंट लेटर को, कॉन्सोनेंट लेटर, सॉरी, V2 और V3 फॉर्म बनाते वक्त, और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रूल में, यदि किसी भी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, और 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 कॉन्सोनेंट लेटर के और उसके ठीक पहले, और और उसके ठीक पहले, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक कंडीशन छूट गया था, और उसके ठीक पहले एक ही वॉवेल लेटर हो, एक ही वॉवेल लेटर हो तो अब ध्यान दीजिएगा, हो तो V2 और V3 बनाते वक्त, हो तो V2 और V3 बनाते वक्त क्या आप क्या करेंगे? V2 और V3 फॉर्म बनाते वक्त कॉन्सोनेंट लेटर को डबल करके अंत में ED जोड़ते हैं। इस रूल को ध्यान से समझिएगा, और मैं क्या बताना चाहता हूं, जैसे मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में, कंडीशन को चेक करने की कोशिश कीजिएगा, यदि किसी भी वर्ब के अंत में आपको एक कॉन्सोनेंट लेटर हो, ठीक है, और इसी तरह से मैंने लिखा
स्टॉप की अगर हम बात करें तो स्टॉप को चेक कीजिए क्या ये है। इसी तरह से आपका है ड्रॉप। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें अगर इसके वर्ब के रूल को, तो देखिए क्या इस वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर है, तो चेक कीजिए है पीपी। क्या इसी के ठीक वाले एक ही वॉवेल लेटर है, तो देखिए यहाँ भी एक ही वॉवेल लेटर है। ठीक है, इसका V2 और V3 फॉर्म कैसे बनाएंगे हम, V2 और V3 फॉर्म। तो देखिए सबसे पहला काम हमारा ये रहेगा, V2 फॉर्म बनाते वक्त इस वॉवेल इस कॉन्सोनेंट को आप डबल करेंगे और क्या जोड़ेंगे अंत में ईडी, तो क्या हो जाएगा स्टॉप्ड। इसी तरह से इसका थर्ड फॉर्म में क्या होगा, सबसे पहले आप वॉवेल कॉन्सोनेंट को डबल कीजिए, इसके अंत में ईडी जोड़िए। सेम कंडीशन यहाँ भी क्या होगा, ड्रॉप्ड, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ड्रॉप्ड। ये हमारा रूल क्या होता है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाता है। बस आपको ध्यान यही दे रहा है कि उस वर्ब के अंत में एक कॉन्सोनेंट लेटर आना चाहिए और उसके ठीक पहले सिर्फ एक ही वॉवेल लेटर होना चाहिए। उस कंडीशन में कॉन्सोनेंट को सबसे पहले हम डबल करेंगे, फिर क्या करेंगे पीडी को जोड़ देंगे अंत में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप बस ध्यान देने की बात यही है, बस पहले चेक कीजिएगा क्या हमारा कंडीशन लागू हो रहा है कि नहीं उस वर्ब में। अगर कॉन्सोनेंट होगा ठीक, उसके पहले क्या हमारा हो गया सिर्फ एक ही हो तो ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला जो रूल है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगला रूल है जो बहुत ही इजी रूल्स है, ध्यान दीजिएगा। और अक्सर पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कैसे हम पता लगाएंगे कि इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रूल ये कह रहा है कि रूल नंबर 4 ये कहता है कि यदि किसी भी वर्ब के अंत में टी लेटर हो, सॉरी डी, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में डी लेटर हो, डी लेटर हो तो डी को हटा, टी को टी लेटर से, टी लेटर से हटाकर V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं। V2 और V3 फॉर्म बनाते हैं स्टूडेंट। तो ध्यान दीजिएगा बहुत ही इजी है यह। यदि किसी भी वर्ब के अंत में डी हो, क्या मैंने कहा, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ले लिया, ये V1 हो गया, ये V1, V2 और V3, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बिल्ड और स्पेंड, तो बताइए क्या इस यह रूल को काम कर रहा है, रूल को एक काम कर रहा है। तो देखिए यदि वर्ब के अंत में डी लेटर हो तो डी को टी लेटर से हटाकर V2 और V3 फॉर्म बनाते थे। देखिए इसके अंत में डी है, तो इसका V2 V3 कैसे बनाएंगे, जस्ट कुछ नहीं करता है, बस हमें इस डी को रिमूव करके इसके जगह पे टी लिख देना है, तो क्या हो जाएगा बिल्ट। और यहाँ भी इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा। सो स्टूडेंट बस ध्यान दीजिएगा, एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, किसी भी वर्ब के वो फॉर्म को लिखने से पहले आप पहले रूल को चेक कर लीजिएगा क्या हमारा रूल काम कर रहा है। रूल काम करेगा उसी के अनुसार आप कन्वर्ट कीजिएगा, अन्यथा अगर रूल काम नहीं करेगा तो सिंपली उसके अंत में आप ईडी जोड़ के क्या कीजिएगा, उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बना दीजिएगा। इसी तरह से स्पेंट की हम बात करें तो क्या होगा, स्पेंट और स्पेंट हो जाएगा, स्पेंट और स्पेंट हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये रूल हमारा, रूल की ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, बहुत सारे ऐसे वर्ब भी आएंगे जिसके अंत में डी होगा, तो ध्यान दीजिएगा कि V2 और V3 कैसे बनाएंगे, तो उस डी को टी से रिमूव करके बनाएंगे। ओके स्टूडेंट,
अगला जो हम बात करेंगे, अगला जो इसका रूल्स है वो क्या कहता है, ये देखते हैं अगले रूल को। देखिए एक और एग्जांपल मुझे याद आ गया इसी का, सेंड भी होता है। तो सेंड का आपसे बहुत कई बार पूछा हुआ है, तो बच्चे सेंडेड लिखते हैं, लेकिन क्या होता है, डी को हटाएंगे टी तो सेंट हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, सेंट हो जाएगा। तो ये रूल होता है कंप्लीट। हमारा अगला रूल है वो क्या है, आइए हम बात करते हैं अगले वाले रूल की। सो स्टूडेंट अगला जो रूल है वो क्या कहता है, स्टूडेंट अगला जो रूल है ये कहता है, 5वां नंबर ये कहता है, वर्ब के बीच में डबल वॉवेल हो तो एक वॉवेल लेटर को हटाकर V2 V3 फॉर्म बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन आपसे वर्ब फॉर्म से ही पूछेगा, इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट दिया रहता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म आपसे पूछा जाएगा, फोर्थ फॉर्म भी पूछा जा सकता, फिफ्थ फॉर्म भी पूछा जा सकता। तो मेनली आपको V2 V3 याद करना है, क्योंकि V3 V4 और V5 सबको आता है ING जोड़ना। ओके स्टूडेंट, तो आइए हम बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स के। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे मैंने लिखा ब्लीड, ओके, एग्जाम्पल V1 V2 V3। ओके स्टूडेंट, जैसे हो गया आपका ब्लीड हो गया, इसी तरह से कुछ और भी वर्ड है, जैसे मैंने लिखा सूट, इसी तरह से मैंने लिखा फीड। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अगर इस हम बात करें इसमें, तो हमें क्या मिल रहा है कि इन सभी वर्ब के बीच में दो दो वॉवेल है। इसी तरह से आपका आता है ब्रीड, आता है ब्रीड, इसी तरह से आपको आता है मीट। तो अगर हम बात करें तो इन सभी वर्ब के बीच में क्या आया है, दो दो वॉवेल आया है। तो यही तो मैं बोला हूं ना, यदि डबल वॉवेल हो तो हमें करना क्या है, उसके एक वॉवेल को हटाकर उसका V2 V3 बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, एक को हटाइए ब्लेड, इसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्लेड। शूट का शॉट, इसमें भी क्या होगा, शॉट। इसी तरीके से अगर फीड की हम बात करें तो फेड, उसका सेकंड फॉर्म फेड। ब्रेड, और क्या होगा, ब्रेड। मीट का मिट, मिट। ये रूल होता है यहाँ पे कंप्लीट स्टूडेंट। ओके, अगला मैंने कुछ वर्ब बता दिया है कि जिसके तीनों के तीनों फॉर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। तो आइए उसको हम याद कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा उनके V2 और V3 फॉर्म सेम ही होते हैं, कुछ भी बदलते नहीं है, ध्यान देने की बातें हैं। तो इसको लिख लीजिए। सो स्टूडेंट अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, वो ये कहता है कि कुछ वर्ब जिसके तीनों फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। कुछ वर्ब जिनके V2 V3 समान होते हैं, समान होते हैं। आइए उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन से वर्ब हैं जिनके V2 V3 फॉर्म क्या होते हैं, समान होते हैं।
उसमें कोई अंतर नहीं होता है। तभी मैं पहले भी बता चुका हूँ कुछ चीजें, आइए मैं यहाँ भी बता देता हूँ एक बार पुनः। जैसे मैंने लिखा कट, पुट, वेट, ब्रॉडकास्ट, कास्ट, हॉट, तो ये कुछ वर्ब है जिनके तीनों के तीनों फॉर्म क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, समान होते हैं, इनमें कोई भी हम परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी तरह से एक और याद आ गया मुझे, शट। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिएगा, अगर जब कभी भी आपको पूछा जाए इनके V2 V3 फॉर्म क्या होंगे, तो ध्यान दीजिएगा इनके V2 फॉर्म सेम होते हैं। यहाँ भी कट होगा, यहाँ पुट ही होगा, यहाँ वेट होगा, यहाँ ब्रॉडकास्ट होगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ कास्ट ही होगा, यहाँ हार्ट होता, ध्यान दीजिएगा हार्टेड नहीं होता, यहाँ भी शट होगा। इनके समान होंगे, यहाँ भी कट होगा स्टूडेंट, यहाँ पुट होगा, वेट होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। इनके वो फॉर्म में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है स्टूडेंट, आपको याद करने की बातें हैं। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्ब फॉर्म लेक्सिकल। स्टूडेंट मैं आपसे बता दूं कि यदि इनमें से कोई भी रूल हमारे वर्ब में काम करते हैं तो सबसे पहले आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अन्यथा एक चीज मैं और भी बता दूं यहाँ पे कि जब कभी भी ध्यान देने की बात यह है कि आपको ये कहा जाए कि इसका V2 V3 फॉर्म क्या होगा, अगर वो रूल में नहीं आता है, रूल के अंतर्गत नहीं आ पा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा उसका अगर वो V2 और V3 फॉर्म आपसे पूछा जाए तो लास्ट में हमेशा क्या जोड़िएगा, ईडी मैक्सिमम जो है। जैसे मैंने लिखा प्लाऊ, प्लाऊ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, सॉरी, प्लाऊ मैंने लिखा, प्लाऊ का V2 V3 फॉर्म बताइए, तो किसी रूल के अंतर्गत नहीं आ रहा, इसके अंत में क्या लगाइए आप, ईडी लगाइए, ईडी लगा के बना दीजिए, प्लाउड, इसका थर्ड फॉर्म भी हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से मैंने लिखा फॉरगेट, तो इसका कुछ अलग होता है याद करने वाला, फॉरगॉट और फॉरगेटन होता है, फॉरगेटन। ओके स्टूडेंट, तो एक चीज और बस, आईएनजी फॉर्म सबसे इजी होता है लगाना, बस ध्यान देने की बात यही है। तो आईएनजी को मैं ज्यादा कुछ बताने की कोशिश नहीं करूँगा, बस एक चीज मैं बताना यहाँ चाहूंगा, वो जो बच्चे गलती करते हैं कहाँ पे, आईएनजी फॉर्म को रीड करते वक्त। तो आइए आईएनजी फॉर्म को एक बार मैं बता दूं, हालांकि सबसे इजी जो होता है आईएनजी फॉर्म ही होता है। ओके स्टूडेंट, बस आप लोग रूल पे पहले काम कीजिएगा, अगर किसी भी वर्ड में हमारा रूल नहीं काम करता है तो आंख बंद करके उसमें ईडी लगा दीजिएगा, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, वो आईएनजी फॉर्म कैसे बनाएंगे, वी फॉर्म कैसे बनाते हैं। रूल एक आता है कि यदि किसी भी ध्यान दीजिएगा वर्ब के अंत में अगर कॉन्सोनेंट लेटर हो, उसके ठीक पहले एक ही हो वॉवेल लेटर, तो ध्यान दीजिएगा उस कंडीशन में आईएनजी जोड़ते वक्त हम क्या करेंगे, उस कॉन्सोनेंट लेटर को हम डबल करेंगे, पहला काम, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगा देंगे उसमें, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। इसी तरह से विन, ठीक है। तो क्या होगा इसमें भी देखिए, सिंगल वॉवेल है, कॉन्सोनेंट, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, इसको डबल काम, ठीक है। तो एक चीज है, बट इसी तरह से होता है स्पीड, सॉरी स्प्लिट, स्प्लिट में भी देखिए क्या है हमारा, सबसे पहले चेक कीजिए कॉन्सोनेंट लेटर है क्या इसके पहले, ठीक है, कि वॉवेल है। तो इस कंडीशन में इसका V4 फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी लेटर को डबल करेंगे, तो क्या होगा, स्प्लिट, स्प्लिट। इसके बाद हम क्या इसमें लगाएंगे, बात समझ पा रहा ना। तो ये हमारे क्या हो गया, हमारे V2 जो थे V4 को ऐड करने के रूल्स हो गए, बस आप लोग ध्यान दीजिएगा ये चीजें। यदि अगला जो रूल एक आता है कि यदि वर्ब के अंत में ई हो, V4 अगला एक ऐसे भी बनाता है, यदि वर्ब के अंत में ई हो तो ई को हटाकर आईएनजी जोड़ते हैं। जैसे मैंने लिखा
एराइज। एराइज का फोर्थ फॉर्म अगर मैं आपसे पूछूं क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ARISING। बच्चे गलती क्या करते हैं, ARISEING करते हैं, तो ये चीजें गलत होती है, ये चीजें सही होती है, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से मैंने कहा कि राइट, राइट, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ भी ई आया है, तो क्या करेंगे हम, WRITING, ई को हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देंगे। अवेक, अवेक, इसी तरह से ई को यहां से हटाइए, AWAKING। तो डियर स्टूडेंट, ध्यान देने की बात यही है कि ये इसके फोर्थ फॉर्म ऐड करने के नियम हो गए, कैसे हम फोर्थ फॉर्म बनाते हैं। सो स्टूडेंट, आज के क्लास को मैं यहाँ पे स्टॉप करना चाहूंगा। कल मैं आपसे बात करूंगा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।